बेटी बहू तो कभी माँ बनकर सबके सुख दुख सहकर अपना हर फर्ज निभाती है, तभी तो नारी कहलाती है। ये सिर्फ पंक्तियां नहीं है, ये वो सच्चाई है जिसे प्राचीन काल से माना जाता रहा है। नारी जो हर वक्त अपने बारे में सोचने से पहले अपने से जुड़े लोगों के बारे में सोचती है, अपनी पसंद से पहले अपने से जुड़े लोगों की पसंद को प्राथमिकता देती है, खुद खाने से पहले अपने से जुड़े लोगों को खिलाती है और खुद का ख्याल रखने से पहले अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रखती है। इन सब के बाद एक महिला खुद के लिए न समय निकाल पाती है और न ही खुद का ध्यान रख पाती है, फिर चाहे वो महिला बेटी हो, माँ हो, बहू हो या फिर पत्नी। वैश्विक स्तर पर ऐसी कई दिन महिलाओं के लिए निर्धारित हैं जिसके तहत उन्हें सम्मान दिया जाता है। ऐसा ही एक दिन है राष्ट्रीय स्तर पर जो मनाया जाता है, जिसे नेशनल सेफ मदरहुड डे के नाम से जाना जाता है। हर साल 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है। भारत में गर्भावस्था के दौरान समस्याओं, देखभाल में कमी या अन्य कारणों से माताओं की मौत का आंकड़ा काफी ज्यादा है। गर्भावस्था व प्रसव को माता तथा शिशु दोनों के लिए सुरक्षित बनाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए बहुत जरूरी है कि न सिर्फ गर्भवती माता बल्कि परिवार में सभी को संबंधित जरूरी बातों की जानकारी हो। साथ ही सभी गाँव, शहरों व कस्बों में गर्भवती महिलाओं के लिए नियमित जाँच व चिकित्सा को सुगम बनाया जाए। इसी दिशा में प्रयासों को बढ़ावा देने तथा जागरूकता फैलाने के उद्देश्य के साथ 11 अप्रैल 2003 को व्हाइट रिबन अलायंस इंडिया के अनुरोध पर भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस नेशनल सेफ मदरहुड डे मनाए जाने की घोषणा की थी, जिसके बाद से हर साल राष्ट्रीय स्तर पर इस आयोजन को मनाया जाता है। आज हम बात करेंगे कि आखिर जब महिला गर्भावस्था के दौरान से गुजरती है तो उसे स्वयं और उसके परिवार वालों को कैसे उसका ध्यान रखना चाहिए। इन जानकारियों को साझा करने के लिए आरोग्य इंडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ी हैं डॉक्टर सुनीता सक्सेना। बता दें कि डॉक्टर सुनीता लखनऊ स्थित किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में चीफ डाइटिशियन के पद पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। मदरहुड, सेफ मदरहुड के लिए जो मदर्स को, जो भी माएँ हमारी, उनको एक स्ट्रेस फ्री होना चाहिए और उसके साथ साथ डाइट पे प्रॉपर ध्यान देना चाहिए। चाहे वो पहली बार माँ बन रही है, चाहे वो आगे भी पहले बन चुकी है, क्योंकि स्ट्रेस और डाइट सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारा इसका। तो इन दोनों पे हम, मुझे लगता है कि फोकस करेंगे। डॉक्टर सुनीता से जानते हैं कि जो महिलाएं पहली बार मां बनने जा रही हैं, उन्हें डाइट प्लान में क्या शामिल करना चाहिए। जी बिल्कुल, उस टाइम डाइट में जो डाइट हमें लेनी चाहिए, तो कहते हैं कि मतलब जो पहले 3 महीने होते हैं गर्भावस्था के, तो उसमें डाइट का एज इट इज इतना रोल नहीं होता है कि बच्चा उस टाइम, थोड़ी सी बच्चे की ग्रोथ कम होती है, तो जो नॉर्मल खाना घर में बनता है कि दाल, सब्जी, रोटी, चावल, मौसमी फल, मौसमी सब्जियां, तो इन सब का भी अगर हम डेली अपने आहार को में शामिल करते हैं, तीनों टाइम, नाश्ते में, दोपहर के खाने में, रात के खाने में, तो मुझे लगता है कि उससे भी सारी कैलोरीज और प्रोटीन की मात्रा और जो अदर न्यूट्रिएंट्स है वो भी मिल जाएंगी। लेकिन अगर गर्भावस्था का जो तीसरा महीना है, तीसरे महीने से मतलब और 9 महीने तक बच्चे का जो भ्रूण का विकास होता है वो बहुत तेजी से, और उसका मानसिक, शारीरिक विकास बहुत अच्छे से होता है इन मंथ में। तो यहाँ पर जो डाइट पर विशेष ध्यान देना है, तो उसमें एक तो आयरन रिच डाइट होनी चाहिए, कैल्शियम रिच डाइट होनी चाहिए, विटामिन ई रिच डाइट होनी चाहिए, साथ में फोलिक एसिड रिच डाइट होनी चाहिए। तो ये अगर चीजें अगर हम लेते हैं, और खास तौर से आयोडाइज नमक का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आयोडाइज सॉल्ट इस्तेमाल करें। बाकी जैसा मैंने आपको बताया, अगर इन डाइट्स को हम अपने खाने में शामिल करते हैं तो बच्चे का विकास और साथ साथ माँ के लिए भी सेहत का भी बहुत ज्यादा फायदा होता है। 9 महीने बीतने के बाद यानी कि डिलीवरी होने के बाद भी क्या कोई स्पेशल डाइट चार्ट फॉलो करना होता है, इसे भी जान लीजिए। क्योंकि क्या होता है कि गर्भावस्था की डाइट को तो बहुत महत्वपूर्ण माना गया है ही, कि बच्चे के लिए भी और अपनी मदर के लिए भी। लेकिन जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उसके बाद मुझे लगता है कि और ज्यादा पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि माँ जो होती है उस टाइम माँ को धात्री माँ कहते हैं, क्योंकि वो बच्चे को दूध पिलाती है। जब वो दूध पिलाती है तो उसे और ज्यादा पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जैसे कि खूब सारे मात्रा में तरल पदार्थ, दूध, वेजिटेबल सूप, नारियल पानी, सादा पानी, आम का पन्ना, जैसे गर्मियां हैं, दाल है, अगर भरपूर मात्रा में लेते हैं थोड़ी सी लिक्विड कंसिस्टेंसी में, तो मुझे लगता है कि धात्री माँ को जो है
एक तो डिहाइड्रेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, दूध भी अच्छी मात्रा में बनेगा और उसको भी पोषक तत्व मिलेंगे। जब उसे पोषक तत्व अच्छे से मिलेंगे तो वो बच्चे को भी अच्छे से पाल कर बड़ा कर सकती है। जुड़वा बच्चे होने पर क्या ज्यादा डाइट लेने की जरूरत पड़ती है, इसके बारे में भी जान लीजिए। देखिए, गर्भावस्था में अगर पहले कहा जाता था कि अक्सर हमारी बड़ी घर की जो बुजुर्ग और महिलाएं कहती थी कि आपको अपने लिए खाना है, बच्चे के लिए खाना है, अब आपको 2-2 डाइट लेनी है। तब यहाँ पे ये तो मैं नहीं कहूंगी 3-3 डाइट लेनी है। बस ये है कि उनका वजन के हिसाब से और उनका जो सेमेस्टर चल रहा है, जो समय चल रहा है, कितनी उन्हें न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता है कि तो ये जरूर हो सकता है कि दाल की मात्रा बढ़ा दें, दूध दही की मात्रा बढ़ा दें, पर घी तेल की मैं नहीं कहूंगी कि मात्रा को बढ़ाएं। बहुत ज्यादा मीठे की मात्रा को ना बढ़ाएं। मौसमी फल, सब्जियां, मट्ठा, इनको आप बढ़ा सकते हैं। वैसे मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा ट्रिपल के हिसाब से लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि हो सकता है माँ का वजन आगे जाके बहुत बढ़ जाए और उसे बाद में कुछ और समस्याओं का सामना करना पड़े। गर्भावस्था के दौरान अनीमिया की शिकायत सबसे ज्यादा देखी जाती है, कैसे इससे बचा जाए और खान पान में क्या सुधार किया जाए? ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है कि मैं देखती हूँ कि एज ए डाइटिशियन मैंने देखा है, जब डाइट प्लान करती हूँ, जो गर्भावस्था की जो लेडीज आती हैं उनमें सबसे पहले यही समस्या होती है कि उनमें खून की कमी होती है। किसी का हीमोग्लोबिन 5 है तो किसी का हीमोग्लोबिन 6 है, और जब तक इनका हीमोग्लोबिन ठीक नहीं होगा तो एक जो प्रसव कराते हैं वो भी एक समस्या बन जाती है। बहुत सारी समस्याएं आती हैं उस टाइम। तो सबसे पहले हमें हीमोग्लोबिन की शरीर में मात्रा को सही करना है, तो उसके लिए अच्छी क्वालिटी की प्रोटीन, विटामिन सी रिच फूड्स, आयरन रिच फूड्स हमें लेने हैं, जिसमें कि जैसे हरे पत्तेदार सब्जियां हैं, दही, दूध, अंडा है। जो अंडा नहीं खाते हैं वो पनीर ले सकते हैं, अंकुरित चना ले सकते हैं, हरे मौसमी फल ले सकते हैं, नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं और मौसमी फल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं यहाँ एक बात और बताना चाहूंगी, कोई जरूरी नहीं है कि आप महंगा फल खाएं, महंगी सब्जियां खाएं। जो हमारे आसपास के जो वातावरण में हरी सब्जियां, फल मौजूद हैं, तो वही अगर उचित मात्रा में ले रहे हैं तो आयरन की मात्रा कम होने की संभावना नहीं रहती है। एक महिला अच्छे स्वास्थ्य के लिए डाइटिशियन का रोल कितना जरूरी है? डाइटिशियन की मदद से महिला खुद के स्वास्थ्य को कैसे बेहतर कर सकती है? दोनों में ही मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि जब कोई एक स्त्री गर्भावस्था धारण करती है तो उसे स्ट्रेस से मुक्त करना होता है, अच्छी डाइट के बारे में बताना पड़ता है, तो उसे इतनी नॉलेज नहीं होती है कि कब खाना है, कितनी मात्रा में खाना है, क्या क्या चीजें खानी है। तो उस टाइम में डाइटिशियन का रोल इम्पोर्टेंट है। उसके बाद यदि वो स्वस्थ बच्चे को जन्म देती है, उसके बाद भी इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण है डाइट, क्योंकि वो बच्चे को स्वस्थ रखना है तो माँ का स्वस्थ रहना भी अत्यंत आवश्यक है। तो वो डाइट उससे ज्यादा ही जरूरत है कि बच्चे को पालने के लिए उसे ताकत की जरूरत पड़ती है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो मुझे लगता है कि उस टाइम भी डाइट की बहुत इम्पोर्टेंट है। और आखिर में मैं यही कहूंगी, जो हमारी इंडियन थाली है, जो हमारी यूपी की और हमारी भारतीय जो थाली है, व्यंजन है, जिसमें दाल, मिक्स आटे की रोटियां, पत्तेदार सब्जियां, मौसमी फल, सलाद, सब्जी, अंकुरित चना, सत्तू, यही सब में भरपूर पौष्टिक तत्व होते हैं। अगर कोई माँ इनको अच्छे से तीनों टाइम ले ले, कोई जरूरत नहीं है उसे एक्स्ट्रा भोजन, मतलब कोई बहुत महंगे फल और ड्राई फ्रूट की जरूरत पड़े। तो देखा आपने, हमारे देश की भोजन वाली थाली ही पर्याप्त है शरीर को स्वस्थ और तंदुरुस्त रखने के लिए। बस जरूरी है कि इसके सेवन का सही और नियमित तरीका अपनाने की। ऐसी जानकारियों के लिए आज ही लाइक और सब्सक्राइब करें आरोग्य इंडिया।